हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं फारूक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई फारूक सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी जो चंडीगढ़ और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ है उसका पता लग चुका है क्यों हो गया है। हम खुद रेलवे में हैं तो हमको जानकारी रखनी होती है। इसमें हमारे ही डिपार्टमेंट यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गलती है साथियों। और वहाँ के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें अब बात सामने आ गई है कि भाई वहाँ पर क्या था, पटरी में क्या था, फैलाव था। और वहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर का कॉशन बोर्ड लगाना था और वहाँ से ट्रेन जो है 30 किलोमीटर पर आवर से गुजरनी चाहिए थी, लेकिन वो कॉशन बोर्ड था नहीं। इसलिए जो है 86 किलोमीटर पर आवर की गति से ट्रेन निकल गई और एक्सीडेंट हो गया। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गलती है, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। लोड बहुत होता है, क्या कर सकते हैं भाई साहब। कर्मचारी कम है, लोड ज़्यादा है कि नहीं। चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने धर्म कंप्लीट कर लिए थे साथियों, है ना। धर्म पढ़ रहे थे ना, कंप्लीट तो नहीं हो पाए थे, लेकिन आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे साथियों पूरी तरीके से। आइए साथियों, सभी लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, है ना। लाइक बटन भी दबा देना। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों। देखो, हम लोग धर्म पढ़ रहे थे और धर्म में हमने क्या क्या पढ़ लिया था साथियों। हम लोगों ने सारे धर्म पढ़ लिए थे। इस्लाम धर्म तो बाद में पढ़ा था, पहले हम लोगों ने यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म पढ़ लिया था। उससे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी पढ़ लिया था। अब इस्लाम धर्म के बाद एक छोटा सा धर्म है पारसी धर्म, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो साथियों, पारसी धर्म, है ना। देखो, पारसी धर्म के जो पैगंबर थे ये मुस्लिम नहीं है। देखो, पारसी धर्म के जो लोग होते हैं उनके नाम थोड़े मुस्लिम से मिलते हैं, जैसे होमी जहांगीर भाभा, है ना, ये पारसी धर्म के थे। और इंदिरा गांधी जी के जो हस्बैंड थे फिरोज गांधी, है ना, वो भी क्या थे, पारसी धर्म से थे। तो इनका नाम थोड़ा मुस्लिम से मैच करता है, लेकिन ये लोग मुस्लिम नहीं होते हैं, है ना। देखो इधर, पारसी धर्म के जो पैगंबर थे उनका नाम था जरथ्रुष्ट। क्या था, जरथ्रुष्ट। पारसी धर्म के जो पैगंबर थे उनका नाम क्या था, जरथ्रुष्ट, है ना। और ये इस धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी साथियों। इस धर्म की शुरुआत हुई थी ईरान से। कहाँ से शुरुआत हुई थी भैया, ईरान से हुई थी। इस धर्म के संस्थापक कह लो, वो कौन थे, जरथ्रुष्ट, या पैगंबर कह लो, एक ही बात है, जरथ्रुष्ट। कहाँ से इसकी साथियों शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी साथियों, बोलते रहो मेरे साथ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ईरान से हुई थी भैया, है ना। फिर ईरान में क्या हुआ कि भाई अरब आक्रमण हुआ और इनको थोड़ा दबाव बनाया गया कि भाई आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, लेकिन ये लोग वहाँ से चले आए और भारत में आकर बस गए, है ना, पारसी लोग। चलिए, इनका जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ कौन सा है, इनके पवित्र ग्रंथ को क्या बोला जाता है, ज़ेंदा-अवेस्ता। क्या बोला जाता है, वहीं लिख देते हैं, ज़ेंदा-अवेस्ता, है ना साथियों। इनके पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है, ज़ेंदा-अवेस्ता। क्या कहा जाता है, ज़ेंदा-अवेस्ता। इनके पवित्र ग्रंथ यानी कि पारसी धर्म के लोगों के भाई जो पवित्र ग्रंथ होता है उसको क्या कहा जाता है, ज़ेंदा-अवेस्ता। इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं, अग्नि पूजक। अग्नि पूजक, इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं, अग्नि पूजक कहलाते हैं, है ना साथियों। इनके अनुयायी अग्नि पूजक कहलाते हैं। और इनके जो देवता होते हैं उनको अहूर कहा जाता है। इनके जो देवता होते हैं उनको अहूर कहा जाता है। पारसी धर्म के देवता अहूर, पारसी धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनको अग्नि पूजा कहा जाता है। और पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, ज़ेंदा-अवेस्ता। क्या है, ज़ेंदा-अवेस्ता, है ना। इनकी धार्मिक जो स्थल होता है वो अग्नि मंदिर कहलाता है। इनका जो धार्मिक स्थल होता है वो क्या होता है, अग्नि मंदिर। अग्नि मंदिर, भाई थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो माइंड मत करना, है ना। इनके पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है, अग्नि मंदिर।
पारसी धर्म कंप्लीट, है ना। बस इतना ही याद रखना है। पारसी धर्म में केवल आपको इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है जेंदा अवेस्ता, बस इतना क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। इनके पैगंबर कौन थे? जरथ्रुष्ट। शुरुआत कहाँ से हुई थी पारसी धर्म की? ईरान से शुरुआत हुई थी। इतनी बात साथियों उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ रही होगी साथियों, ठीक है। अगला धर्म, अब देखो ये जो है धर्म कंप्लीट हो गए। अब जरा हम थोड़ा हिंदू धर्म के बारे में भी जान लेते हैं। जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म थोड़ा कमज़ोर होने लगा तो शंकराचार्य ने इसका फ़ायदा उठाया और सारे हिंदुओं को एकत्रित करके फिर से हिंदू धर्म को जो है थोड़ा आगे बढ़ाया। इसी में हिंदू धर्म में ही जो पहला धर्म पड़ता है, पहला धर्म आता है, कई भाग में ये डिवाइड है, एक एक करके सब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं ध्यान से साथियों। देखिए पहला धर्म है आजीवक संप्रदाय। कौन सा है साथियों? आजीवक। पहला धर्म कौन सा है साथियों? आजीवक। दिख रहा है ठीक से? संप्रदाय कौन सा है? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे बताइए? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोगलीपोतिस गोशाल। कौन थे? मोगलीपोतिस गोशाल। मोगलीपोतिस गोशाल। आजीवक संप्रदाय के जो इस संस्थापक थे वो कौन थे? मोगलीपोतिस गोशाल। आजीवक धर्म के संस्थापक मोगलीपोतिस। तुम लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से इसका आंसर देना। बताओ याद है तो? इतना हम पढ़ा चुके हैं आपको, आज शायद 10वीं 11वीं क्लास होगी। एक क्वेश्चन बताओ मुझे। आज मोगलीपोतिस गोशाल, इनके समय कौन सी बौद्ध संगीति हो रही थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी ना। बताइए इनके समय पर कौन सी बौद्ध संगीति हो रही थी? जल्दी से बताओ अगर तुम लोगों ने क्लास पढ़ी है तो। तो भैया इनके समय पर तीसरी बौद्ध संगीति हो रही थी। कौन सी? तीसरी बौद्ध संगीति। भैया ये पुरोहित थे उसके, है ना। पहली बौद्ध, आपको रिवाइज करा देते हैं, पहली बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वह कौन से थे? साबक मीर। कौन से थे? साबक मीर, ठीक है। और दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? बोलिए साहब। देखो सॉरी गलती होगी, पहली जो बौद्ध संगीति थी उसके जो पुरोहित थे वह थे कौन? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति के जो पुरोहित थे वह कौन थे? साबक मीर। और ये जो तीसरी बौद्ध संगीति थी उसके जो पुरोहित थे वह थे ये मोगलीपोतिस, है ना। राजा कौन कौन से थे? पहली बौद्ध संगीति के समय जो राजा थे वह कौन थे? तो भैया अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, है ना। ये पहली, दूसरी, तीसरी बौद्ध संगीति के समय क्या थे? राजा थे, है ना। कौन कौन से थे? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति के समय राजा कनिष्क, है ना। तो भैया ये बौद्ध संगीति हम आपको पढ़ा चुके हैं, बस हम थोड़ा रिवाइज करा रहे थे। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मोगलीपोतिस गोशाल। देखिए साथियों कौन कौन से लोग आजीवक संप्रदाय को मानते थे? तो भैया बिंदुसार। ये बिंदुसार पता कौन है? ये अशोक के पिता हैं। कौन है? अशोक के पिता। अशोक के पिता बिंदुसार और अशोक खुद किसको मानते थे? आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ध्यान रखना बिंदुसार जो हैं ये मानते थे आजीवक संप्रदाय को। अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन ये आजीवक संप्रदाय के लोगों को की बहुत इज्जत करता था, है ना, क्योंकि पिताजी मानते थे आजीवक संप्रदाय को और अशोक ने बाद में जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन ये आजीवक संप्रदाय के लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए अशोक ने बहुत सारी गुफाएं जो है आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दे दी थी। कौन कौन सी? नागार्जुन या बराबर। नागार्जुन या बराबर ये गुफा के नाम हैं, ठीक है। और कौन? सुदामा। और कौन? दशरथ, ठीक है साथियों। तो नागार्जुन या बराबर की गुफा, है ना, दशरथ और सुदामा, ये गुफा के नाम है। इन सारी गुफाओं को दान में दे दिया था अशोक ने। अशोक ने इन सारी गुफाओं को दान में दे दिया था। किसको दे दिया था? आजीवक संप्रदाय के लोगों को। इतनी बात समझ में आई? नागार्जुन या बराबर, सुदामा, दशरथ, समझ में आ रहा है साथियों कि नहीं? तो भैया आजीवक संप्रदाय
के संस्थापक मुगलिपोतिस गोशाल। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानता था। अशोक बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन अजीवक संप्रदाय के लोगों की रिस्पेक्ट करता था। इसने अजीवक संप्रदाय के लोगों को ये सारी गुफाएं जो है दान में दे दी थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला धर्म कौन सा है साथियों? भागवत धर्म। अगला धर्म कौन सा है? भागवत धर्म। इसमें बस इतना ही याद रखना है, भागवत धर्म। तो भैया जो भागवत धर्म है इसमें भाई किसकी पूजा होती है, या इसके संस्थापक कौन है बोलो? तो भैया वासुदेव, जानते ही होंगे वासुदेव कौन है? श्री कृष्ण, है कि नहीं। तो इन भागवत धर्म के संस्थापक या भागवत धर्म में किस देवता की पूजा होती है? वासुदेव कृष्ण की, है ना। वासुदेव कृष्ण की पूजा होती है, वही इसके क्या है? संस्थापक हैं भागवत धर्म, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही याद रखना है। फिर इसके बाद कौन सा? शैव धर्म। इसके बाद कौन सा बोलो साथियों? शैव धर्म। कौन सा? शैव धर्म। भाई शैव धर्म आपको नाम से ही लग रहा है, इसमें किसकी पूजा होती है भैया? तो इसमें होती है भगवान शिव की पूजा होती है ना। किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की। अच्छा, जो भगवान, इसमें भगवान शिव की पूजा होती है किसमें? शैव धर्म में। अच्छा, जो शैव धर्म में जो साधु संत होते हैं, इनको मानने वाले जो पुरोहित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नयनार। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो, शिव जी की 3 आँखें हैं ना, एक यहाँ पर आँख है, तो इनके नयन ज़्यादा हैं, तो ऐसे याद रखो, शिव जो शैव धर्म होते हैं उनके पुरोहित, उनके मानने वालों को नयनार कहा जाता है। और ये जो शैव धर्म है इसका प्रचार दक्षिण भारत में ज़्यादा हुआ है कि नहीं? कहाँ हुआ है? दक्षिण भारत में। शैव धर्म का जो प्रचार हुआ है वो कहाँ पर ज़्यादा हुआ है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में शैव धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, है कि नहीं? हमेशा याद रखना, दक्षिण भारत में भाई मंदिर बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम फिलहाल दक्षिण भारत में ही, तो हमको पता है ना। लेकिन हम नहीं जाते हैं घूमने वगैरह, तुम लोग घूमने आ सकते हो। किसी को अगर मीनाक्षी टेम्पल देखना हो, मदुरई में है, वर्ल्ड फेमस, आ सकते हो। हमारी ट्रेनिंग तो वहीं पर हुई थी, जहाँ मीनाक्षी टेम्पल है वहीं पर हमारी ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन हमने अभी तक नहीं देखा, है कि नहीं। तुम लोग देख सकते हो। शैव धर्म, शिव की पूजा होती है, नयनार कहा जाता है। देखो साथियों, शैव धर्म जो है ये भी फिर क्या हुआ, बाद में 4 भागों में डिवाइड हो गया। शैव धर्म कौन कौन सा? पशुपति, कापालिक, लिंगायत और कालमुखी। ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन? शैव धर्म साथियों। तो शैव धर्म कितने भागों में डिवाइड हो गया? 4 भागों में। देख लो भैया, शैव धर्म कितने भागों में डिवाइड हो गया? 4 भागों में। एक एक करके सब कुछ देखते हैं भाई साहब। पशुपतिक, पशुपतिक है ना, और कापालिक, पशुपतिक, कापालिक और कालमुखी और लिंगायत। आई बात समझ में? तो शैव धर्म साथियों कितने भाग में डिवाइड हो गया? बाद में शैव धर्म कितने भाग में डिवाइड हो गया? 4 भागों में। कौन कौन? पशुपतिक, कापालिक, कालमुखी और लिंगायत। शैव धर्म कितने भागों में डिवाइड हो गया? 4 भागों में डिवाइड हो गया। कौन कौन? पशुपतिक, कापालिक, कालमुखी और लिंगायत। देखो भैया, जो पशुपतिक धर्म था इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तकुलिस। कौन? तकुलिस। पशुपतिक धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तकुलिस। अब देखो, ये जो कापालिक धर्म है, कापालिक धर्म के जो लोग होते हैं ना, वो खाना और पानी किस में ग्रहण करते हैं पता है? ये जो कापालिक धर्म के जो साधु संत होते हैं, ये क्या करते हैं कि आग जो चिता जलाई जाती है ना, तो चिता की जो अस्थियां होती हैं उसकी राख पूरे शरीर में लगा लेते हैं ये लोग। पूरे शरीर में जो है अस्थियों की राख पूरे शरीर में लगा लेते हैं ये लोग। और ये लोग क्या काम करते हैं कि खाना और पानी किस में ग्रहण करते हैं? जो मानव की जो खोपड़ी होती है ना, मानव कंकाल होता है, तो मानव की जो खोपड़ी होती है, तो मानव कंकाल में ये लोग जल और भोजन ग्रहण करते हैं। ये लोग मदिरापान भी इसमें बताया गया कि हाँ भाई मदिरापान भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नॉनवेज वगैरह भी खा सकते हो। आखिर ये लोग ये सारी चीज़ें हम ही लोगों के लिए तो हैं है कि नहीं। तो भैया कापालिक जो धर्म है, कापालिक धर्म, इसमें भैया भोजन और जल ये मानव कंकाल में
मानव कंकाल में ग्रहण करते हैं ये लोग। भोजन और जल किसमें? मानव कंकाल में ग्रहण करते हैं ये लोग, है ना। इसमें मदिरापान को भी उचित बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मदिरापान आप कर सकते हो, है ना, मतलब दारूबाजी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें क्या ध्यान रखना है भैया, कापालिक धर्म में ये लोग अस्थियों के, यहाँ लिख देते हैं, अस्थियों की जो भस्म होती है ना, भस्म, उसको ये पूरे शरीर में लगाए रहते हैं। एग्जाम्पल इसका दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल, नागा साधु। नागा साधु, तुम्हें पता है नागा साधु को देखा है? नागा साधु किस धर्म, नागा साधु लोग जो होते हैं वो किस धर्म को मानते हैं? बोलो, कापालिक धर्म को मानते हैं। इतनी बात समझ में आई भैया कापालिक धर्म के बारे में। ये जो नर खोपड़ी में जल और पानी ग्रहण करते हैं, मदिरा पान इसमें उचित बताया गया है। अस्थियों के भस्म पूरे शरीर में लगाए रहते हैं, और नागा साधु इसी का क्या है? एग्जाम्पल है। कालमुखी लोग, ये जो कालमुखी धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, ये लोग भी अस्थि भस्म, ये लोग भी जो है अस्थियों की भस्म जो है, हड्डियों की राख जो है पूरे शरीर पर लगाए रहते हैं, कालमुखी धर्म को मानने वाले लोग भी। लेकिन ये लोग नर कंकाल में खाना वगैरह नहीं खाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लिंगायत धर्म, आगे बढ़ते हैं साहब। लिंगायत धर्म, लिंगायत धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? अल्लभ प्रभु। अल्लभ प्रभु, लिंगायत धर्म के संस्थापक अल्लभ प्रभु। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन? अल्लभ प्रभु। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन? अल्लभ प्रभु। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन हुए साहब? अल्लभ प्रभु। इतनी बात समझ में आई साथियों? इतनी बात समझ में आई? बोलो, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बस एक धर्म और बचा हुआ है, कौन? वैष्णव धर्म। साथियों, आपको पता है वैष्णव धर्म के जो लोग होते हैं वो नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं खाते हैं। आप कहीं अब जाना, कभी होटल देखना, ऐसे बहुत सारे होटल मिल जाते हैं, वैष्णवी होटल ऐसे करके मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो ये जो वैष्णवी होटल अगर आपको ऐसे देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना यहाँ नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये लोग बहुत शाकाहारी टाइप के लोग होते हैं, है ना। वैष्णव धर्म। अब वैष्णव धर्म और बचा हुआ है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ कहीं जगह बची हुई हो तो इसी में कर देते हैं, नहीं तो बिगाड़ना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ साइड में कर देते हैं साथियों, ठीक है। बाद में हम पूछेंगे, ध्यान रखना यहाँ क्या लिखा था, लेकिन हमको तो पता है, पूछेंगे आपसे भी। देखो इधर एक धर्म और बचा है, कौन सा? वैष्णव धर्म। कौन सा? वैष्णव धर्म। तो साथियों नाम से ही लग रहा है इसमें किसकी पूजा होती होगी वैष्णव धर्म में? बोलो, भगवान विष्णु की। किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु की। तो भैया जो वैष्णव धर्म होता है उसमें किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान की पूजा होती है, ठीक है। और इसके जो साधु संत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, या इनको मानने वाले जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। देखो ऐसा है, इसके जो उपासक होते हैं, उपासक वैष्णव धर्म के, उसको पंचरात्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचरात्र। अभी हम समझा रहे बात आपको। वैष्णव धर्म के जो उपासक होते हैं उसको पंचरात्र बोला जाता है ना। वैष्णव धर्म के जो उपासक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पंचरात्र बोला जाता है। लेकिन ये जो वैष्णव धर्म है ना, इसका प्रचार जो है दक्षिण भारत में ज़्यादा हुआ है। वैष्णव धर्म का प्रचार जो है वो दक्षिण भारत में ज़्यादा है, और वहाँ पर इनको अलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को जो मानने वाले लोग होते हैं उनको अलवार कहा जाता है। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लो, वैष्णव धर्म जो है उसमें किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान की पूजा होती है। वैष्णव धर्म में किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान की पूजा होती है। और सबसे ज़्यादा अवतार किसने लिया है? विष्णु भगवान ने लिया है। भाई 10 अवतार लिए हैं विष्णु भगवान ने कि नहीं लिए हैं? बोलो। जैसे राम जी हैं वो भी विष्णु भगवान के अवतार हैं, कृष्ण जी हैं वो भी विष्णु भगवान के अवतार हैं, यहाँ तक कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनको भी विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है कि नहीं? तो भैया अवतार, भाई विष्णु भगवान ने क्या लिया? सर्वाधिक अवतार लिया। तो अवतार से याद रखना अलवार, है ना। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के मानने वालों को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। आई बात समझ में? आज साथियों हम लोगों ने धर्म की जो है सारी क्लास कंप्लीट कर ली है, पूरी तरीके से कंप्लीट।
धर्म जो है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब साथियों हमारी जो अगली क्लास होगी मैन हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होगी साथियों। मतलब हम जो राजा महाराजा पढ़ेंगे ना, जहाँ से शुरुआत करेंगे। पहला वंश कौन सा? हर्यंक वंश। संस्थापक कौन थे हर्यंक वंश के संस्थापक? बोलो। बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अब ये सारी चीज़ें धर्म वगैरह को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग जो है राजा महाराजा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद का जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो कौन सा है? मगध महाजनपद, है ना। तो मगध महाजनपद बाद बाकी सबको मिला लेता है। और मगध महाजनपद का पहला वंश हर्यंक वंश, संस्थापक कौन? बिंबिसार। यहाँ से राजा महाराजा पढ़ना हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे सर। ये तो सारा का सारा बैकग्राउंड था। हालांकि ज़रूरी ये भी है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, है कि नहीं। तो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। आप हम पर यकीन रखिए, हिस्ट्री जो है हम आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट कराएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं साथियों, है कि नहीं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना, सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। समझ में आई बात? इसको आप रिवीजन कर लेना, है ना। पारसी धर्म चलो रिवीजन तुम खुद ही कर लेना, उसमें टाइम वेस्ट क्या करना, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद, उसमें मगध महाजनपद, है ना। और मेन हिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने साथियों में क्लास को शेयर कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन दबा देना। मिलेंगे हम लोग अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।